नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय सिंह और मैं आज से आपको हिंदी की क्लास लेके आया हूं दोस्तों। और मैं हिंदी में पहले तो मैं सिलेबस बताऊंगा कि अभी जो संभावित एग्ज़ाम है आपके सामने, जैसे पेट का एग्ज़ाम है 20 तारीख को, फिर उसके बाद यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है और उसके बाद पीसीएस मेंस में भी दोस्तों हिंदी का पेपर आता है, उसमें भी एक हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अन्य कई सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी दोस्तों पूछी जाती है। तो आज मैं हिंदी में आपको सिलेबस के बारे में डिस्क्राइब करूंगा कि बेसिकली हिंदी का सिलेबस क्या है, उसमें हमें पढ़ना क्या चीज़ है। दोस्तों मेरी थोड़ी आज आवाज़ टोटली आ रही है क्योंकि मेरे जीभ में छाला हो गया है, इसलिए आप टेंशन मत लेना, आवाज़ अगले दिन से साफ आएगी। तो जैसे दोस्तों सबसे पहले हम ये सिलेबस आपके सामने लिखने जा रहे हैं। इसमें मैंने बताया कि सबसे पहले हम भाषा पढ़ेंगे। दोस्तों क्या पढ़ेंगे? भाषा पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों भाषा के बाद हम लिपि पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला के अंतर्गत ही दोस्तों हम स्वर और व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम संधि पढ़ेंगे। फिर उसके तत्पश्चात दोस्तों हम शब्द पढ़ेंगे। दोस्तों संधि एक ऐसा टॉपिक है जो आपका यूपीएसआई में भी पूछा जाएगा, आरओ में भी पूछा जाएगा और आपका समीक्षा अधिकारी में भी इसका पेपर, इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए संधि को हम थोड़ा सा बहुत गौर से देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और अगर आप समय से YouTube में मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समय से दिखाई देंगी। उसके बाद दोस्तों हम शब्द पढ़ेंगे। शब्दों के अंदर कर दोस्तों हम तत्सम शब्दों को पढ़ेंगे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तत्सम शब्दों के याद करने के मैं दोस्तों आपको तरीके बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके बताऊंगा। तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं, संस्कृत शब्द क्या होते हैं, संस्कृत शब्द और तत्सम शब्दों में अंतर क्या होता है, ये सारी चीज़ों की बातें मैं आपको इसी क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है ना। उसके बाद हम दोस्तों संज्ञा देखेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनामों को देखा जाएगा। क्रिया क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, विशेष विशेषण में डिफरेंस कैसे डिफाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फिर दोस्तों वाच्य पढ़ेंगे, ठीक है ना। वाच्य के भेद पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, तत्पश्चात हम वचन को पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे। उसके बाद हम समास को पढ़ेंगे। समास पढ़ने के बाद दोस्तों हम रस, छंद और अलंकारों को पढ़ेंगे। दोस्तों रस, छंद और अलंकार कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। उसके तत्पश्चात हम वर्तनी शुद्ध करने के कुछ नियमों को पढ़ेंगे। और इसके बाद दोस्तों ये जो अभी तक मैंने बताए, ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्जाम में कंसेप्ट वाली होती हैं, लेकिन इसके अलावा आपके एग्जाम में वोकैब्स बहुत पूछी जाती है। हिंदी में वोकैब्स काफ़ी पूछी जाती है और याद करने में इसका काफ़ी रोल होता है दोस्तों। तो वोकैब्स के अंतर्गत हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन्हें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग बोलते हो, विलोम शब्द, ठीक है ना, पर्यायवाची, लोकोक्ति मुहावरे के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और महत्वपूर्ण लोकोक्ति मुहावरे के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना जिनकी होगी। इसके बाद दोस्तों समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ठीक है ना। समरूप भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, देखो शब्द से ही पता चलता है। समरूप अर्थात जिनका रूप समान हो लेकिन अर्थ में भिन्न हो, ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे। उसके बाद कवि और उनकी द्वारा प्रमुख जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं लिखी गई हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस रहा। और अब 1-2 दिन के अंतराल में या 3 दिन के अंतराल में कंटिन्यू हिंदी के सारे वीडियो आएंगे, पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा। और दोस्तों इसी के साथ मैं नीचे आपको PDF का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आप इनको पेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम में इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो धन्यवाद।